HyperOS 3.1 ग्लोबल में रोल आउट होना चालू हो चुका है और अभी फिलहाल मैं इसे यूज कर रहा हूँ अपने पोको के X8 Pro Max डिवाइस के अंदर, जिसका साइज 1.6 GB के आसपास देखने को मिलता है। और इसके चेन लॉग में बहुत सारी चीज़ें भी है जो मेंशन करी गई है और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप इसे अपने डिवाइस के अंदर अपडेट करते हो तो क्या क्या नया चेन देखने को मिलता है, चेन लॉग में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई है और ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाला है जो कि मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। और ये आपको अपडेट मिला या नहीं कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये अपडेट अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये पार्सली रिलीज किया जा रहा है। तो मे भी जब तक आप ये वीडियो वॉच करोगे आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला हुआ तो थोड़ा सा वेट कर लेना, जल्दी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट इतना ही है कि लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और हो सके तो हाइप जरूर दें। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने अपने फ़ोन को जो अपडेट कर लिया है, जो कि आपको 3.0.301 देखने को मिलता है अगर हम नंबर की बात करें तो, बट ये एक्चुअली में हमारा 3.1 कहलाने वाला है। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे 3.0.301 है तो ये 3.1 कैसे हुआ। भाई Xiaomi पोको ने इस बार नेमिंग बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो ये 3.1 है। जहाँ पे आप देख पाओगे चैनलों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन करी गई है, जो कि मैं 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इन चैनलों के हिसाब से आपको आपके फ़ोन के अंदर क्या चेंज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऐप ऑप्टिमाइज आपको देखने को मिलता है, जिसमें कैमरे के अंदर मी लॉग के अंदर 709 का कलर ग्रेड का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप सिंगल क्लिक करके है जो लट्स वगैरह को अप्लाई कर सकते हो। ये पहला चेंज आपको देखने को यहाँ पे मिलता है जो कि 3.1 के अंदर है। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे कि आपको अब यहाँ पे चैनलों के लास्ट में, लो भाई ये गायब भी हो गया देखा क्या सस्ते नस्ते चल रहे हैं इनके। ये आपको C08 देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना में आपने देखा था सोटा अपडेट और वन प्लस में ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो वो सेम चीज़ आपको अब यहाँ पे देखने को मिलता है 3.1 के साथ, जो कि बड़ी चीज़ है। और जैसे कि हमें सिस्टम ऐप अपडेट पहले देखने को मिला करते थे, यहाँ पे ना ये अब सारे सिस्टम ऐप अपडेट इसको आपको धीरे धीरे मूव किया जा रहा है आपके अपडेटर के अंदर ही। तो जब भी ये जो C08 है इसके अंदर कोई अपडेट आएगा तो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। अपडेट करने के बाद सिस्टम को रिबूट नहीं करना पड़ेगा, ऑटो वो अपडेट हो जाएगा इंस्टॉल करने के बाद। और आप बाई चांस अपने फ़ोन को रीसेट कर देते हो ना, तो जो भी आपके यहाँ पे नंबर में चेंज आया है, जैसे कि C08 है, या आगे चल के C09 या C010 आएगा, वो आपका रीसेट होने के बाद खत्म हो जाएगा। और वापस से आप अगर अपने अपडेटर में आओगे तो फिर से आपको C0 वाला है जो अपडेट शो करने लग जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है अपने जो Xiaomi फ़ोन के अंदर, और ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया C0 का क्या मतलब है और किस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे कैमरे के अंदर जो मैंने आपको शो किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके लिए आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद कैमरे के अंदर अगर हम आते हैं प्रो के अंदर, उसके बाद यहाँ पे वीडियो मोड को ऑन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है लट्स का। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो एक इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास कोई भी इंपोर्ट का फाइल वगैरह है उसे अगर आप यहाँ पे इस तरीके से पिक कर लेते हो ना, तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे कलर वगैरह में चेंज देखने को मिलेगा। और अगर नहीं इंपोर्ट होगा तो यहाँ पे कुडंट इंपोर्ट लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे ये 709 का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लासिक का, कूल का और बाकी चीज़ों का। यहाँ पे कैमरे को मैं एक बार यहाँ पे बंद कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें नंबर ठीक से दिखाई दे सके। तो आप देखो यहाँ पे 709 है, क्लासिक है, कूल है, तो ये नया ऑप्शन आ गया है। और बाकी यहाँ पे आप जो लट्स वगैरह को इंपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपके पास फाइलें वगैरह हैं तो ये नया चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर हम यहाँ पे टाइप करें तो आपको देखने को मिल जाता है लॉक का। बाकी यहाँ पे आप अपने डिस्प्ले के जो कैमरे लेआउट है उसको किसी और पे जो कास्ट कर सकते हो ताकि आपको देखने में आसानी हो। और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो 4K का 30 fps पे यहाँ आपका जो लॉग काम करता है। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे जो 60 fps ऑन कर दूंगा, यहाँ पे लॉग आपका है जो ऑटो ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर हम कैमरे की सेटिंग की बात करें तो कैमरे की सेटिंग में आपको कुछ खास नया देखने को नहीं मिलता, वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आपने पहले भी है जो यूज कर रखा है। बाकी यहाँ पे अगर इसके वर्जन की बात करें तो आपको वर्जन देखने को मिलता है 6.3.0062907, ठीक है ये है। और कोई भी अपडेट वगैरह आएगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कुछ भी आपने सेटिंग में चेंज कर दिया है, गड़बड़ हो गया है, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो ताकि आपका कैमरा का जो भी सेटिंग था वो डिफ़ॉल्ट पे जो स्विच कर जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कैमरे के अंदर, जो कि चैनलों में हमारा जो यहाँ पे मेंशन करा गया है। बाकी हम वापस आते हैं चैनलों के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्रीसेट मैनेजमेंट पेज एंड सपोर्ट बल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर प्रीसेट पैरामीटर फॉर प्रो मोड।
तो यहाँ पे जो प्रो मोड है, यहाँ पे आप है जो फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो जो भी फ्रीसिस्ट वगैरह आप क्रिएट करोगे उसे आप यहाँ पे जो इंपोर्ट कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे। और पॉजिटिव और निगेटिव का यहाँ पे 2 फिल्टर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जैसे मैं यहाँ पे फोटो के अंदर आऊँगा, यहाँ पे देखो C01 अप्लाई है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आ जाएगा हमारा जो C02 के ऊपर, और ये अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट बनाए गए हैं। बाकी जितने भी आपके रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिन्हें आप एडिट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो मल्टीपल को। और यहाँ पे कुछ प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप चाहो तो मैनुअली न्यू भी क्रिएट करके सेव कर सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी वगैरह ज़्यादा करते हो और अलग अलग सिनेरियो पे, तो सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ताकि आपको बार बार सेटिंग करना ना पड़े। बस एक बार जाके ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और बाकी चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। तो कैमरे के अंदर लॉक का मोड काफ़ी अच्छा हुआ है, प्रो फोटो मोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। बस कैमरे का जो आउटपुट रिजल्ट निकल के आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकाल देते हैं, जैसे कैमरा सेंटरिंग। तो ये सारी चीज़ें जो दी गई है कैमरे के अंदर, ये भाई रियली में एक यूजेबल चीज़ हो जाता। बट कैमरा इतना ज़्यादा सुपर डुपर है नहीं कि आप ज़्यादा कैमरा यूज कर पाओगे, लेकिन हाँ जो कुछ भी दिया गया है अच्छा है। बाकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम था कि जब भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉल रिकॉर्ड करते हो तो उसमें जो रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा था, और सम टाइम ये डुप्लीकेट भी हो जा रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कैलेंडर के अंदर ऑप्टिमाइज किया गया है, जैसे कि हॉलीडे आ गया, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे जो आपको सही तरीके से चीज़ें देखने को मिलेगी। और सम टाइम यहाँ पे जो डिस्प्ले के अंदर इनकरेक्ट शो कर रहा था, वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व करी गई है। तो अगर हम आते हैं कैलेंडर के अंदर यहाँ पे, तो एनिमेशन वगैरह तो यार रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। जैसे कि चाइना के अंदर था, सेम एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हॉलीडे, जहाँ पे आप जिस भी रीजन का रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे बर्थ डेट वगैरह भी है जो इंपोर्ट कर पाओगे अपने कॉन्टैक्ट वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे ये पर्सनली सही लगा है और यूजेबल भी है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अदर इंप्रूवमेंट, आपको देखने को मिलता है क्लियरिटी मोड ब्रिंग्स टुगेदर टेक्स्ट आइकन, रिंगटोन वॉल्यूम, यहाँ पे स्कैन, कॉल ब्लॉकिंग एंड अदर इन फोन सेटिंग। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, जैसे कि फ़ोन के सेटिंग के अंदर इसके ऊपर आओगे, उसके ब्लॉक के ऊपर आओगे, तो यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं कॉल ब्लॉकिंग से रिलेटेड, जो कि पहले भी थे, इसे थोड़ा बेटर कर दिया गया है। बाकी अगर आप अपने सेटिंग के अंदर आओगे, उसका बैक की ओर चलते हो, यहाँ पे आओगे तो आपको नोटिस होगा कि जो एक्सेसिबिलिटी है ये पहले आपको एडिशनल के अंदर देखने को मिलता था, जिसे अब यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। तो एक छोटा सा चेंज आपको सेटिंग के लेआउट के अंदर भी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी मोड देखने को मिल जाता है, जो कि ये पहले से भी था, थोड़ा सा चेंज इसके अंदर आया है। बाकी आप यहाँ से जो इस तरीके से फॉन्ट्स के साइज को बढ़ा सकते हो, ताकि अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई देता है तो उसे सही कर लो ताकि आपको क्लियर नजर आए। बाकी आप आइकन के साइज को बड़ा कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बड़ा कर रखा हूँ। बाकी रिंगटोन वॉल्यूम एडजस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अब आपको यहाँ पे 400% देखने को मिलता है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट थोड़े से जो आपको अब बिगर देखने को मिल रहे हैं। बाकी किक बॉल वगैरह, यहाँ पे जेस्चर शॉर्टकट्स वगैरह, उसके बाद यहाँ पे 100, ये सारे ऑप्शन जो कि आप पहले से भी यूज करते हुए आ रहे हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे जो Xiaomi AI इंजन का भी ऑप्शन आ गया है, जो कि पहले मुझे आई थिंक नहीं देखने को मिला था। स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है यहाँ पे ऑन एंड ऑफ करने का। जैसे कि हम थर्ड पार्टी APK वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसमें स्पेशल परमिशन देना पड़ता है ना, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है। बाकी ये सारे ऑप्शन तो आपने पहले भी देख रखे हैं, यूज कर रखे हैं, और मोस्टली लोग इसे इग्नोर ही करते हैं क्योंकि कुछ खास काम का ये रहता नहीं है। वापस आते हैं अपने चेंज लॉग के अंदर, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि यूजफुल हो सकता है, जहाँ पे लिखा गया है कि ऑप्शन टू टैप द स्टेटस बार टू रिटर्न द टॉप ऑफ द पेज इन सम ऐप एंड सिनेरियो। जैसे कि मैं बॉटम पे जाता हूँ, यहाँ पे टैप करूंगा तो ये आपको टॉप पे लेके आ जाएगा, और ये बहुत जगहों पे काम करता है। अगर मैं डायरेक्टली सेटिंग को ओपन करता हूँ, बॉटम पे आ जाऊंगा, यहाँ पे टैप करूंगा तो देखो ये टॉप पे आ गया। जैसे क्रोम ब्राउजर में या कहीं भी साइट पे आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बॉटम पे जा चुके हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरह स्लाइड करने से बेटर यहाँ पे टैप कर दो, ये आपको जो टॉप पे लेके आ जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा सही है और यूजफुल फीचर्स भी है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि वहीं हाँ टॉप पे क्लिक करने के बाद भी ये काम करता है। साथ ही साथ मी जो मूवर है, जो कि फाइल ट्रांसफर में हम अक्सर यूज करते हैं, इसमें अब कुछ और चीज़ें इंप्रूवमेंट करी गई है, ताकि आपका सिस्टम ऐप का और भी डेटा है जो इस फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर हो सके। और सेटिंग्स वगैरह भी, जैसे कि आप Xiaomi के फोन से Xiaomi में कर रहे हो, पोको से ही पोको पे कर रहे हो, तो ऐसे फाइल ट्रांसफर करते समय आप फोन की सेटिंग को भी ट्रांसफर कर पाओगे। ये अच्छी चीज़ ऐड करी गई है। बाकी गैलरी के अंदर जो सर्च एनिमेशन है उसे और भी ज़्यादा स्मूदर किया गया है। तो अगर आप गैलरी के अंदर आते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फेस अनलॉक लगा रखा हूँ, इस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो एनिमेशन है पहले से थोड़ा बेटर दिखाई देगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ
और टैप करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन कितने अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे जो थोड़ी सी बेटर और इम्प्रूव हुई है। साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे एनालाइज गैलरी इमेज है, जहाँ पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे रखते हो या फिर फ़ोन को इस तरीके से लॉक रखते हो तभी आपकी चीज़ों को एनालाइज करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब सर्च करो तो आपको बेटर रिजल्ट है जो प्रोवाइड करे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि स्टार्टिंग पे 0% अभी है, 67% जो जा चुका है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है। साथ साथ अगर हम यहाँ पे मेनू के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मेनू में कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर आए तो ये भी आपको जो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेशन दिखाई देता है। किसी भी फोटो अगर हम एडिट करने आते हैं तो लेटेस्ट वाला गैलरी ईवाई आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम पहले भी आपको सिस्टम ऐप अपडेट में बताया था कि नया ईवाई आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है। अनदर चेंज में आपको देखने को मिल जाता है फिक्स एन इशू वेयर मैक ओएस का जो भी कॉम्प्रेस फाइल है आप अपने फ़ोन के अंदर ट्रांसफर करते हो तो फाइल मेजर में समटाइम शो नहीं कर रहा था, उसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ताकि आपके पास मैक है उसमें से फाइल सेंड करोगे इधर तो वो आपको दिखाई दे। इसके बाद इंटरकनेक्टिविटी में दिया गया है कि NFC के एरिया पे अगर आप क्लिक करते हो और फाइल ट्रांसफर यूज करते हो आईफोन से यहाँ पे Xiaomi फ़ोन के अंदर तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो टैब है ये स्पेशली पोको और आईफोन के यूजर्स के बीच के जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए किया गया है। जैसे कि आपका एयर ड्रॉप है जो अच्छे से सपोर्ट करेगा, जहाँ पे बैटरी और बाकी चीज़ें भी अच्छी तरीके से काम करेगा, नॉइज कैंसलेशन भी काम करेगा। यानी ये अपने जो पोको के फ़ोन को पूरा आईफोन वाला लुक देना चाहते हैं, ताकि सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिले। बाकी यहाँ पे SMS वेरिफिकेशन वगैरह भी है, अगर आप आईफोन पे है तो यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ से भी आप कॉपी कर पाओगे। जैसे कि हम मैक के अदर डिवाइसेज में सिंक कर पाते हैं हर एक चीज़ों को, वो चीज़ें यहाँ पे जो करी गई है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन यू ओपन Xiaomi फोन एप्स इन यूजिंग अ स्क्रीन मिररिंग ऑन आईफोन यू कैन इनपुट मेथड सेट योर Xiaomi फोन एट द सेम टाइम। यानी दोनों को अच्छे से जो सिंक किया जा रहा है, ताकि इधर से उधर चीज़ें करने में आपको दिक्कत ना हो। तो अगर आप आईफोन यूजर्स हो और पोको या Xiaomi के यूजर्स हो तो ये आपके काम का है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनदर यहाँ पे आपको जो मोर सिस्टम ऐप नाउ सपोर्ट प्राइवेट एक्सेस विद ऑनगोइंग कंपैटिबिलिटी इंप्रूवमेंट फॉर एडिशनल ऐप, ये चीज़ें हुई है। साथ साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस डेटा वगैरह के अंदर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है और इसे थोड़ा और बेटर किया गया है, ताकि आपको एक्सेस करने में आसानी हो। तो ये टोटल चेंज लोग है, बाकी छोटा सा वार्निंग रहता है उसे इग्नोर करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग के अंदर। बाकी हम आते हैं यहाँ पे जो कि फिंगरप्रिंट के ऊपर। अब देखो पहले हमें जो 4 डिजिट देखने को मिलता था, अब यहाँ पे आपको जो 6 डिजिट का पासवर्ड देखने को मिल जाता है। इसे चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आना है अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना है। जैसे कि आपका पहले से 4 डिजिट होगा, आप अपना 4 डिजिट का पासवर्ड डालो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो चेंज अदर लॉक स्क्रीन है, अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट आ गया है। अब मैं यहाँ पे 6 डिजिट यूज कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, अगर मैं 4 यूज करता तो 6 आता। तो सर कस्टम पिन है, पासवर्ड है, पैटर्न है, ये चीज़ आप यहाँ पे जो बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन को ऑन करते हो तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देखो फोटोज, प्राइवेट, नोट्स, मैसेज, ऐप लॉग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे जो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटल चेंज लोग के हिसाब से जो भी चेंज था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसके अलावा जो चाइना में HyperOS 3.1 गया था उसके अंदर हम आते थे पर्सनलाइजेशन के ऊपर, उसके बाद लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक Xiaomi EV का एक नया टैब देखने को मिलता था। वो चीज़ें यहाँ पे ग्लोबल के अंदर ऐड नहीं करी गई है। बाकी जो AOD आपका 10 सेकंड का लिमिट टाइम था वही स्टिल आपको देखने को मिलता है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। वॉलपेपर के अंदर जो AI डायनेमिक है इसमें भी कोई खास चेंज नहीं आया है, इसका भी प्रीव्यू आपको जो सेम ही देखने को मिलता है जैसा कि आप जो पहले से यूज करते हुए आ रहे थे, तो इसमें भी आपको कोई चेंज नज़र नहीं आता। फिंगरप्रिंट वगैरह भी सिमिलर आपको देखने को मिलता है, फॉन्ट्स के अंदर भी वही चेंज है जो कि पहले से हमें देखने को मिला है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं करा गया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थीम की, तो थीम के अंदर भी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो सिमिलर ही देखने को मिलता है। रही बात फ्लोटिंग विंडो, तो फ्लोटिंग विंडो पहले से आपको थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील करवाता है इस तरीके से आपका जो मूवमेंट के अंदर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस तरीके से आप इसे क्लोज भी कर सकते हो, जैसे मैं स्वाइप अप करूंगा तो ये क्लोज आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लॉन्चर के अंदर स्मूथनेस भी आपको ओवरऑल सही देखने को मिलता है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। बट इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पिन करूंगा तो आप देखोगे कि विजेट्स का आइकन हल्का सा बदलाव दिखाई दे रहा है। इस पर टैप करने के बाद आपको अब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है होम स्क्रीन सर्च, जहाँ पे पहले जो सर्च बार था वो हम यूज कर पा रहे थे, जो कि ये वाला रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखो हल्का सा ग्लास इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से टैप करता हूँ तो ये होम स्क्रीन का टैब नहीं था, ये अब आ चुका है, जो कि 3.1 के अंदर सपोर्ट किया जा रहा है।
जो कि मैंने कुछ टाइम पहले सिस्टम ऐप अपडेट के साथ भी बताया था कि इसे एक्टिवेट कर पाओगे, लेकिन Xiaomi ने फिर इसे ब्लॉक कर दिया था नए अपडेट के साथ। तो अब यहाँ पे 3.1 के अंदर ये काम कर रहा है। बॉटम का सर्च बार आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे जेमिनी वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, गूगल लेंस वगैरह भी है जो एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम आते हैं लॉन्चर के अंदर, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। ये एक आपका जो सर्च बार पैनल था जो कि आया है। इसके अलावा कुछ मैंने देखा है ग्लोबल यूजर्स का जिनको 3.1 का अपडेट मिला है, उनके अंदर क्या हुआ है कि ये जो हाइड फुल स्क्रीन इंडक्टर है ना, ये गायब कर दिया गया है, ये ऑप्शन ही हट गया है। बट यहाँ पे पोको X8 Pro Max इंडिया का जो डिवाइस है, इसके अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये यहाँ पे गायब नहीं हुआ। ये चीज़ मैं कहूँगा कि सही है। बस ये आपको जो लॉन्चर के अंदर चेंज देखने को मिलता है। बाकी फाइल मैनेजर के अंदर भी आप इन करते हो तो स्मूथनेस पहले से आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि ये अच्छी बात है। डे बाय डे है जो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पसंद आएगा। बाकी सुपर लाइव वॉलपेपर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलता है, जिसे आपको इंस्टॉल करना है और यूज कर लेना है। इसके बाद बात करें हम अपने वीडियो टूल बॉक्स की, तो वीडियो टूल बॉक्स आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। साथ साथ हम बात करें हमारे गेम टर्बो की, तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर रखा है। तो ये नया वाला UI आया था रिसेंटली, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो नोटिस होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट किया, लेकिन चार्जिंग टेस्ट मैंने कब किया था, जब इस फोन को जस्ट OT अपडेट किया उसके बाद ही। तो वैसे में मेरा फोन है जो चार्जिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ था, 44 के आसपास के यहाँ पे टेम्परेचर चला गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 44 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 44 देखने को मिल रहा है। और वैसे हीटिंग कंडीशन में 23 मिनट में ओनली 32% चार्ज हुआ, जबकि मैंने यहाँ पे चार्जिंग स्पीड को बूस्ट भी कर रखा था। तो अभी फिलहाल मैं इसका लॉन्ग यूजेज करने वाला हूँ। 2-3 दिनों के बाद मैं इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगा और बताऊँगा कि लॉन्ग यूजेज के बाद इसके अंदर का हीटिंग कंट्रोल आता है या नहीं, चार्जिंग में इंप्रूवमेंट आता है या नहीं, बैटरी कैसा रहता है, कैमरा किस तरीके से काम करता है, कोई एक्स्ट्रा बग देखने को मिलता है या नहीं। तो उसके लिए आप वेट जरूर कर लेना, क्योंकि अभी जो भी चेंज आए हैं वो ओवरऑल कोई बड़े चेंज नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन कोई भी चेंज हो वो आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस के ऊपर एक अच्छा सा इंपैक्ट डाल सकता है या फिर एक निगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है, जो कि लॉन्ग यूजेज के बाद ही हमें पता चलता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे फुल रिव्यू का। और जो भी चेंज बताया है वो अगर आपको जो देखने को मिला, आप यहाँ पे हैप्पी हो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हो तो इसके ऊपर का जो आप देखोगे कि जो बार है, इसके अंदर आपको ग्लो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये ग्लो इफेक्ट आई थिंक पहले नहीं था। और यहाँ पे जो ग्रेडियंट लाइट इफेक्ट है ना, ये भी 3.1 के साथ आया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे छोटे मोटे और भी कई सारे चेंज है जो कि मैं फाइंड कर रहा हूँ, और आपको कुछ नया मिलता है तो कमेंट जरूर करना, और आने वाले वीडियो में मैं इसे मेंशन करूँगा। बाकी कुछ सिस्टम के ऐप का अपडेट का जो वर्जन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कहाँ से कहाँ पे ये स्विच कर चुका है। तो पहला चेंज आप देखोगे हमारा जो कि कैमरा का, जो कि मैंने आपको दिखा दिया 6.3 का है। उसका यहाँ पे जो गैलरी है ये आ चुका है हमारा 4.3.1.9 के ऊपर, और जो थीम स्टोर है ये 3.0.5.6 पे जा चुका है। और सिक्योरिटी ऐप है हमारा 12.6.1 के ऊपर जो स्विच कर चुका है। तो ये छोटे मोटे चेंज आपको देखने को मिलते हैं चेंज लॉक से रिलेटेड। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो फुल नाइट में मुझे 2% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि 7 और 7 मिनट का यहाँ पे है जो हमारा स्टैंड बाई टाइमिंग देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल सारे चेंज थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे दिखाया है। और मे बी ये अपडेट आपको मिल चुका होगा या फिर नहीं भी मिला होगा, तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये पार्सली रिलीज किया जा रहा है। तो 1-2 दिनों के अंदर आपको जो देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और रिक्वेस्ट इतना ही है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर देना।